नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन अरब सागर में गुजरात के तटों पर बना हुआ है, वहीं दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा WLPA यानी स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है और इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुकमा, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कांकेर, कबीरधाम और राजनांदगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, कोंडागांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बिलासपुर, कोरिया, कांकेर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, राजनांदगांव, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरबा, रायपुर, बेमेतरा, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, सूरजपुर, धमतरी, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बीजापुर, महासमुंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद और रायगढ़। इसमें गरियाबंद और रायगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बालोद और नारायणपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और सूरजपुर। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कबीरधाम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरबा, बलौदाबाजार, बीजापुर और रायपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, बिलासपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, रायगढ़, जसपुर, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोंडागांव, बालोद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दुर्ग, शक्ति, राजनांदगांव, महासमुंद, मुंगेली, कोरिया, धमतरी, कांकेर, बलरामपुर, सुकमा, कबीरधाम, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, सरगुजा और बेमेतरा। इसमें बेमेतरा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बीजापुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, सूरजपुर और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, जसपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, बलरामपुर, रायगढ़, मुंगेली, नारायणपुर, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, धमतरी, शक्ति, बीजापुर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, सुकमा, रायपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं महासमुंद, बिलासपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कोंडागांव, कांकेर, बेमेतरा, रायपुर और बलौदाबाजार। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और दुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा, बस्तर, रायगढ़, रायपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, शक्ति, सुकमा, सरगुजा, बिलासपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर, मुंगेली, सूरजपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, धमतरी, कोरिया, जसपुर और कबीरधाम। इसमें कबीरधाम जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, कोरिया और बलरामपुर। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ और कोरिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, सुकमा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, गरियाबंद, सूरजपुर, सुकमा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोरबा, धमतरी, बालोद, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दुर्ग, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जसपुर, बलौदा बाजार, बिलासपुर, शक्ति और बीजापुर। इसमें बीजापुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मुंगेली और बस्तर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है सुकमा। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जसपुर और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरबा, कबीरधाम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति, बस्तर, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दंतेवाड़ा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद और दुर्ग। इसमें बालोद और दुर्ग जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, नारायणपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, बेमेतरा, धमतरी, कोंडागांव, गरियाबंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर और रायगढ़। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।